हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अलंकार टॉपिक को लेकर लेक्चर 2 लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 में अलंकार के विषय में बताया था कि अलंकार क्या होते हैं और किस तरह से कौन सा अलंकार क्या है किसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया था। लेक्चर 2 में हम आपको इसी अलंकार को लेकर आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये अलंकार आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और अपनी तैयारी को आप लगातार बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। लगातार आप मेहनत करोगे जब भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना मेहनत के नहीं मिलती है। कोई भी काम दोस्तों बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, वह केवल आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास न खोना, विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास न खोना आपकी पहली जीत है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ख़ुद को हमेशा निखारते रहिए और मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप कामयाब हों। मित्रों, जैसे कहा जाता है कि मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से की जाए, मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से की जाए तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। मेरे भी आपके प्रति यही शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में सफल हों। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। उनमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आएंगी, काफ़ी अप डाउन्स आएंगे, लेकिन ख़ुद को को कभी हिम्मत नहीं हारना है और लगातार अपने काम के प्रति दृढ़ रहना है और मेहनत करना है, जिससे और एक दिन अपने आप को कामयाब बनाना है। तो दोस्तों, आज अलंकार को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने आपको यहाँ अलंकार के बारे में मैंने बताया था पहले कि कौन सा अलंकार क्या है। यहाँ हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ये सब इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष के विषय में मैंने आपको बताया था। ठीक है। और अब मैं आगे आपको हम बात करता हूँ। यहाँ जैसे कि अलंकार क्या होता है, तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। इसका अर्थ भूषण या सजावट है। इसका अर्थ क्या होता है? भूषण या सजावट होती है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। अलंकार के भेद ये मैंने आपको बताया था कि अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये 3 बताए थे। दोस्तों, अलंकार के भेद: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या क्या आता है यहाँ, और उपमा अलंकार के अंतर्गत क्या है, और उभय अलंकार के अंतर्गत क्या है। ठीक है। ये शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष, पुनरुक्ति और विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार। ये तुम्हारे शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ अर्थ अलंकार की अगर बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा और भ्रांतिमान। इसके अलावा और भी 26 हैं काफ़ी हैं। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि में मैं समझता हूँ कि इनमें से जो आने का चांस रहता है, तो ज़्यादातर मोस्टली इन्हीं में से आ जाते हैं। आप इसको जितने हमने यहाँ पर लिखा है उस पर ध्यानपूर्वक आप इस पर अध्ययन कीजिए, और 80 से 90% ज़्यादातर इसी में से पूछे जाते हैं। बाकी के
और है तो पहले आप इसको कंटेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में बाकी के देखना, ठीक है। तो और उभय अलंकारी संतरसी या संकर, ये इतना इसका वो नहीं है। यहाँ आप देखें अनुप्रास, यमक और श्लेष, यहाँ पर लेकर मैंने इस पर आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से पूरे मैं एग्जाम्पल के मैंने आपको इसके विषय में इसमें समझाया था। और आज हम बात करते हैं शब्द अलंकार को लेकर, पुनरुक्ति, विपसा और वक्रोक्ति अलंकार को लेकर, ये क्या होती है, ठीक है। कभी कभी भी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं कि बताइए कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, इसमें से भिन्न कौन है। तो यहाँ पर हम अलग से पता लग जाएंगे कि हमारा उपमा अलंकार यहाँ भिन्न है, क्योंकि शब्द अलंकार के अंतर्गत ये आते हैं, बाकी के अर्थ अलंकार के अंतर्गत ये हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, इस तरह से इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए कि इसमें कौन से अलंकार आते हैं, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हम अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये हमारे यहाँ तीनों हमने बता दिए थे आपको, ठीक है। पुनरुक्ति, विपसा और वक्रोक्ति को लेकर बात करते हैं। पुनरुक्ति अलंकार क्या है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुनरुक्ति अलंकार, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, अर्थ एक ही हो, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है और अर्थ एक ही हो, यहां देखें, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है लेकिन अर्थ उसका एक ही हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। शब्द की पुनरावृत्ति यानी 2 बार आ रही हो लेकिन अर्थ भी उसका एक ही हो, अलग अलग अर्थ ना हो, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे ये एक फिल्मी गाना से आप समझें ध्यान से कि झलक दिखला जा ये, और फिर झलक दिखला जा जी, यहाँ झलक दिखला जा और झलक दिखला जा दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, और एक बार आजा ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है और अर्थ एक ही हो, 2 बार दोहराते हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही हो, तो वहां पर हमारा पुनरुक्ति अलंकार होता है। यहाँ आप झलक दिखला जा, इस तरह से एक बार आजा, तो ठीक है, वह इतना ही ध्यान रखें, ठीक। और इससे आप एग्जाम्पल से समझें कि ये किस तरह से है, ठीक है। अब विपसा अलंकार की हम बात करते हैं। यहाँ पर विपसा अलंकार क्या होता है, यह अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो। इसमें क्या होता है, अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां विपसा अलंकार होता है। जहाँ भाव व्यक्त शब्दों को भी हम हमारे ये विपसा अलंकार कहते हैं, भाव व्यक्त शब्दों को भी विपसा अलंकार कहते हैं। जैसे देखें यहाँ भाव व्यक्त हो, जैसे किसी भी चीज को लेकर जैसे घृणा का भाव कोई अगर आ जाए या प्रेम का भाव हो, कोई भी हो, इस तरह से अगर भाव व्यक्त हो तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार कहलाता है, विपसा अलंकार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, हा इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम, ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज के को लेकर, यहाँ देखिए, हाँ इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम, या किसी चीज को लेकर यानी मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो घृणा का भाव हो या प्रेम का भाव हो, इस तरह से, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विपसा अलंकार होता है। जैसे छी एकदम कहते हैं, किसी चीज को, बुरी चीज को देखकर कहा तो मन में एकदम भाव आया इस तरह से, या किसी भी चीज को देखकर प्रेम वाला भाव आता है, तो वहां विपसा अलंकार होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार को लेकर। इस वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, यानी टेढ़ा कथन, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ दे, जब बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ दे,
अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यानी टेढ़ा कथन। और जैसे कि को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाएं, नहीं मन मोहन प्रिय फिर क्यों पकड़त जाएं। इस तरह से टेढ़ा कथन थोड़ा सा हो। जैसे कि यहाँ हम कहते हैं जैसे कि मोदी जी तो शेर है, इसको बात क्या कह जाती है, मोदी जी तो शेर है। कहने मतलब हम थोड़ा सा टेढ़ा कथन में कह रहे हैं। अगर इस बात को आप ये कहते हैं कि मोदी जी तो शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं, तो भी बात एक ही है। थोड़ा सा भाव में इस तरह से कह दें कि हाँ टेढ़ा कथन में कह दें, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। वैसे इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी तो शक्तिशाली हैं और मोदी जी तो शेर हैं, इस तरह से कह दें तो ठीक है, वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, अर्थात टेढ़ा कथन, इस तरह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब जो देखो यहाँ इसमें हमारे अलंकार में पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा और वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार के हमने यहाँ तक बताए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम ज्यादातर वही बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ अर्थ अलंकार पर लेकर आज अब बात करते हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। जहां से उपमा अलंकार यहाँ देखें हम, ठीक है, यहाँ उपमा अलंकार जब पंक्ति में योजक आए, जब ये इस तरह से योजक का चिन्ह आए, वह शब्द सा सी से सरिस आदि आए, जब पंक्ति में योजक इस तरह से आए, ठीक है, और शब्द शासी से आदि आए, वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहां देखे इस तरह से कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा, यहां देखें कमल सा, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, कर कमल सा, यहां देखें आप, ठीक, उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, पीपर पात सरिस, मंडोला। तो यहां जब पंक्ति में योजक इस तरह से योजक, ये यहां देखें आप, ठीक, शब्द आए व शब्द सा सी से आदि आए, वहां उपमा अलंकार होता है। कर कमल सा परीसी, पीपर पात सरिस मंडोला, इस तरह से। ठीक है, तो यहां कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे ध्यान से समझे। जैसे कि यहाँ रूपक अलंकार क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा। देखो ये सब जितने भी थे मैंने शब्द अलंकार के आपको एग्जाम्पल बताए, या अर्थ अलंकार को लेकर बात हो रही है। उपमा हो गई, या मैं रूपक और प्रेक्षा पर हम बात करते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार, रूपक पर बात करते हैं। जैसे रूपक अलंकार जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, केवल योजक चिन्ह आता है, जैसे कि इस तरह से, ये केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, ये ठीक है। इसमें देखें अभी ये मैंने आपको बताया था, उपमा अलंकार बताया था, उसका ये उल्टा है। यहाँ पर देखो, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, ये ना आए, तब हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण और कमल, ये इस तरह से योजक आ गया यहाँ पर, और बंधु हरे राय, चरण कमल बंधु हरे राय। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया बेटा, रूपक अलंकार होगा। इस तरह से योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए। इसी तरह से उत्प्रेक्ष अलंकार देखें। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, अगर पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, जैसे आंख है मानो कमल है, तो यह मानो आ गया। इसी तरह से अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए मनु को लेकर, जनु को लेकर, अब मनहु जानो मानो, कोई भी अगर इस तरह से एग्जाम्पल आए तो उसकी पहचान है कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, ये उत्प्रेक्ष अलंकार है।
ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको शब्द अलंकार को लेकर मैंने ये 3 आपको यहाँ पर अलंकार बताए, और बाकी के अर्थ अलंकार में यहाँ पर 3 अलंकार मैंने आपको बताए। ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफी लाभकारी आपके लिए सिद्ध होने वाला है आ, ये वीडियो, इसलिए आप काफी ध्यान से उसको सुने, और इसके एग्जाम्पल पर काफी ध्यान दें कि किस तरह से हमने बताया, और उसी को आप ध्यान में रखिएगा। तो यही इसी तरह से आप अलंकार की पहचान कर सकती है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो साफ साफ ये एग्जाम्पल बताते हैं कि जो इसमें क्या क्या चीज़ लगती है, किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। तो उससे ये होता है कि हम अलग से पहचान कर लेंगे कि हमारा कौन सा यहाँ पर अलंकार है। ठीक है, तो मैं लगातार इसी तरह दोस्तों आपके सामने वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लगातार आपके लिए वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाते हैं कि आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, और इसी तरह से लगातार हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। मैं फिर आपको एक बार कहता हूँ कि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। लगातार मेहनत करें, और सफलता का मूल मंत्र ही है मेहनत करना। जो इंसान मेहनत करता है वही इस दुनिया में तरक्की करता है। बिना मेहनत के, और मेहनत भी सही दिशा में करनी चाहिए कि हमें किस तरह मेहनत करना है, और किस तरह अपने आप को कामयाब बनाना है। पूरी स्टडी से पूरे मन से अपना काम करें, और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।